बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में व्हाट्सएप कॉल पर पाबंदी ख़त्म होने का इम्कान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में व्हाट्सएप कॉल्स पर पाबंदी ख़त्म होने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक अबूज़ेबी के सरबराह साइबर सिक्योरिटी की जानिब से मुल्क में व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स की कॉलिंग सर्विस पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से अहम बयान जारी किया गया है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप और दीगर VoIP सर्विसेज पर पाबंदी के खात्मे के लिए बातचीत जारी है। मोहम्मद अल कुवैती का कहना है कि कुछ वक्त के लिए व्हाट्सएप पर पाबंदी हटाई गई है ताकि कुछ तजर्बात किए जा सकें। व्हाट्सएप और ऐसी दीगर ऐप्स की कॉलिंग सर्विसेज की इजाज़त देने के लिए कुछ कवायद व ज़वाबित तय किए जाना बाकी हैं। इस सिलसिले में काम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मकीन व्हाट्सएप की वॉइस और वीडियो कॉलिंग सर्विस इस्तेमाल करने से कासिर हैं। इसी बायस अमाराती रिहायशियों को टेलीकॉम कंपनियों की VoIP सर्विसेज खरीदनी पड़ती हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ईरान ने इसराइल में घुसकर एटमी साइंसदान फखरीजादे के कत्ल का बदला ले लिया। अब इस खबर की तफसील। ईरान ने इसराइल में घुसकर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का बदला ले लिया है। रूसी खबर रसां एजेंसी की जानिब से शाये करदा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के खुफिया इदारे मूसाद के एक आला अफसर को इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में ही कत्ल कर दिए जाने की गैर मुसद्दका इतलात ज़ेर गर्दिश हैं। खासकर ईरानी मीडिया की जानिब से इन इतलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन का दावा है कि ईरानी इंटेलिजेंस अफसर को कत्ल करके ईरान ने मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का बदला लिया है। ताहम ईरानी हुकूमत ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मूसाद के आला अफसर को तल अबीब की शाहराह पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मकतूल इंटेलिजेंस अफसर अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था जब उस पर 15 गोलियां बरसाई गईं। कातलाना हमले के बाद हमला आवर जाए वक़ुआ से फरार हो गए। कुछ इतलात ये भी हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस अफसर घरेलू झगड़े की वजह से कत्ल किया गया। ताहम इस तमाम वाक़े के हवाले से ताहाल इसराइली हुकूमत की जानिब से तस्दीकी या तरदीदी बयान जारी नहीं किया गया। ना ही ईरानी हुकूमत इस मुबैना कत्ल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नज़र आती है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को कत्ल कर दिया गया था। ईरानी हुकूमत ने कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए बदला लेने का ऐलान किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस का दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट न बांधने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की शारजा रियासत ने रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट न बांधकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। शारजा पुलिस की इस मुहिम का मकसद UAE की वजारत दाखिला की UAE के रोड महफूज बनाने के मकसद का हसूल है। शारजा पुलिस के ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कैप्टन सऊद अल शाइबा ने निजी खबर रसां इदारे खलीज टाइम से बात करते हुए बताया कि शारजा पुलिस ने हाल ही में आगाही मुहिम मुकम्मल की है जिसमें आम आवाम और ड्राइवरों को सीट बेल्ट बांधने की अहमियत से मुताल्लिक आगाही दी गई है। उन्होंने बताया कि आगाही मुहिम और मुसलसल इंस्पेक्शन की वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अमारात के इस साल के डेटे से पता चलता है कि इस साल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में 65.8% कमी आई है। पुलिस के मुताबिक इस साल ट्रैफिक कवानीन की 6,880 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जबकि गुज़श्ता साल ये नंबर 21,000 से ज़ायद था। कैप्टन सऊद ने बताया कि इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पेट्रोल तैनात किए गए थे जिन्होंने ऐसे ड्राइवर्स को पकड़ा जो सीट बेल्ट बांधे बगैर गाड़ी चला रहे थे।
और इन पर UAE के ट्रैफिक लॉ के दफ़ा 51 के तहत 400 दिरहम जुर्माना आयद किया गया और 4 ब्लैक पॉइंट भी दिए गए। सीट बेल्ट कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस पेट्रोल्स मंगल के रोज से तैनात किए गए हैं। कैप्टन सऊद ने बताया कि कैमरों की मदद से इन ड्राइवरों की निशानदेही की जाएगी जो बच्चों को अगली सीट पर बिठाते हैं, और उन्होंने अज़म का इजहार किया कि इसके साथ साथ सीट बेल्ट कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। आखिर में कैप्टन सऊद ने ड्राइवरों को सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाने की हिदायत की है और तमाम मुसाफिरों को भी इन कवानीन पर अमल की हिदायत की गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।